तो चलो द रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है। काफ़ी अच्छा एपिसोड था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। तो इस एपिसोड में अपने को दिखाया गया है कि गैलेड्रियल को फाइनली पता चल जाता है कि उस त्रिशूल वाले निशान का क्या मतलब है और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है और उस निशान का साउथलैंड से क्या कनेक्शन है, जिसके बारे में अपने को इस एपिसोड में बताया गया है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। पर फिलहाल आते हैं सीधे वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि ऑर्क एरोंडीर को पकड़कर एक अननोन सी जगह पर लेकर आते हैं जहां उन लोगों ने हॉर्डन के लोगों को कैद कर रखा हुआ था और वो लोग उनसे खुदाई करा के किसी तरह का वेपन ढूंढ रहे थे। शायद ये वही वेपन था जो थियो के पास था और फिर वो लोग एरोंडीर को भी उन्हीं के साथ काम करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ एरोंडीर की मुलाकात दो बंदों से होती है और इनके नाम होते मेढॉर और रेवियन। और वो दोनों एरोंडीर को बताते हैं कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद किसी तरह का कोई वेपन, इसलिए वो लोग गांव के गांव तबाह कर रहे हैं और वो लोग ये वेपन अपने लीडर एडार के लिए ढूंढ रहे हैं, जिसे वो लोग एक गॉड मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और अगर वो लोग उसे इस तरह पूज रहे हैं मतलब वो मॉर्गोथ का सक्सेसर है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सौरॉन हो, क्योंकि सौरॉन को बहुत से नामों से जाना जाता है। और रेवियन एरोंडीर को एक भागने का प्लान बताता है। रेवियन बोलता है कि ऑर्क सनलाइट को नहीं झेल सकते, तो जैसे ही सनलाइट होगा वो लोग भागने की कोशिश करेंगे और अगर उनमें से एक भी भागने में कामयाब हो गया तो वो लोग आर्मी को लेकर आ सकते हैं और इन्हें खत्म कर सकते हैं। तभी वहाँ ऑर्क आता है और उन्हें दोबारा खुदाई जारी रखने के लिए बोलता है, पर रास्ते में एक पेड़ होता है जिसे वो लोग काटने से मना करते हैं और रेवियन ऑर्क से बहस करने लगता है। और रेवियन बोलता है कि वो काफ़ी पुराना पेड़ है और उसे काटने से उनका रास्ता रुक जाएगा और उसे काटना काफ़ी मुश्किल भी है। और लका रेवियन को उसकी हिम्मत के लिए पानी एज अ गिफ्ट देता है और वो लोग एक एक कर पानी पीते हैं। पर यहाँ पर एक कैच होता है और लका मेढॉर को मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो लोग रेवियन को भी मारने वाले होते हैं, पर एरोंडीर उन्हें रोक लेता है और एरोंडीर बोलता है कि वो अकेले उस पेड़ को काटेगा और एरोंडीर उस पेड़ को काटने लगता है। जिसके बाद अपने को गैलेड्रियल को दिखाया जाता है। गैलेड्रियल को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक शिप में है और गैलेड्रियल की मुलाकात एलेंडील से होती है और गैलेड्रियल उससे कुछ सवाल पूछती है, जैसे वो लोग कौन है या फिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। पर एलेंडील बोलता है कि उसे उसके मालिक के पास पहुँचाना उसका काम है और उसके सारे सवालों के जवाब वही देंगे। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जिसका नाम होता है न्यूमनार। गैलेड्रियल हेलब्रेंड को बताती है कि उनके एंसेस्टर ने मॉर्गोथ का साथ दिया था, पर न्यूमनार के लोगों ने लड़ाई में एल्फ का साथ दिया था। जिसके बाद वेलार ने उन्हें ये आइलैंड गिफ्ट दिया था। पहले वो लोग यहाँ आराम से आ जा सकते थे और वो लोग एक फैमिली की तरह रहते थे, पर न्यूमनार ने उनका आना बंद कर दिया। पर उसे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद अब उसे ये बात पता चल जाए। जिसके बाद एलेंडील उन दोनों को क्वीन मिरियल के पास लेकर आता है और गैलेड्रियल क्वीन को बताती है कि वो नोल्डार की रहने वाली है और उसके फादर का नाम फिनाफिन है और वो नॉर्थ आर्मी की कमांडर है। और गैलेड्रियल बोलते हैं कि उसे मिडिल अर्थ जाना है और इसके लिए उसे एक शिप की जरूरत है, पर क्वीन उसे मना कर देती है। गैलेड्रियल बोलती है कि वो यहाँ से जाकर रहेगी, या तो वो किसी को मार कर जाएगी या फिर मर कर जाएगी, पर जाएगी जरूर। तभी क्वीन की गार्ड गैलेड्रियल की तरफ बढ़ते हैं, पर हेलब्रेंड क्वीन को रोक देता है और हेलब्रेंड बोलता है कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो लोग कुछ दिन रुक कर इसे दूर करने की कोशिश करेंगे और तब तक शायद क्वीन अपना डिसीजन चेंज कर दे और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। और क्वीन हेलब्रेंड की बात मान जाती है और उन्हें 3 दिन तक रुकने के लिए बोलती है, पर इसमें एक कंडीशन होता है कि गैलेड्रियल पैलेस के बाहर नहीं जा सकती। हेलब्रेंड गैलेड्रियल को बोलता है कि वो ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो कब से इस शांति की तलाश में था। वहीं पैराजन क्वीन को बोलता है कि उन्हें इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, अच्छा होगा वो अपने फादर की गलती दोबारा ना करे। और फिर क्वीन पैराजन से कैप्टन के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि उसका नाम एलेंडील है और वो एक शाही परिवार से है और वो एक सी गार्डियन है और उसका एक बेटा भी है जो इसी रास्ते में चल रहा है। और फिर क्वीन एलेंडील को बुलाती है। क्वीन बोलती है कि 5 जनरेशन से एल्फ का आना मना है, फिर भी उसने उन्हें यहाँ आने दिया। उसके एंसेस्टर एल्फ के दोस्त रहे हैं और उसका नाम का भी यही मतलब है, एल्फ का दोस्त, तो क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। एलेंडील बोलता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वो न्यूमनार का वफादार है। और क्वीन एलेंडील को गैलेड्रियल पर नजर रखने के लिए बोलती है। आगे अपन देखते हैं कि गैलेड्रियल पहले से भागकर एक बोट के पास पहुंचती है, पर तभी वहाँ एलेंडील आ जाता है। एलेंडील बोलता है कि वो इस बोट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी और अगर उसने ऐसा किया तो उसे कैद कर लिया जाएगा। और एलेंडील गैलेड्रियल को बताता है कि क्वीन ने उसे उस पर नज़र रखने के लिए बोला है ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। गैलेड्रियल बोलते हैं कि यहाँ सब उससे नफरत करते हैं, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा वो कहीं और चली जाए। पर एलेंडील उसे बोलता है कि यहाँ सब उससे नफरत नहीं करते, यहाँ हॉल ऑफ फ्लोर है जहाँ अब भी उनकी भाषा सिखाई जाती है। और एलेंडील उसे एल्फ लैंग्वेज में बात करता है और गैलेड्रियल एलेंडील को उसे वहाँ ले जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद गैलेड्रियल और एलेंडील हॉल ऑफ फ्लोर में पहुँचते हैं और वहाँ एलरोस और एलरॉन की एक फ़ोटो होती है और यहाँ अपने को बताया जाता है कि एलरोस न्यूमनार का फर्स्ट किंग था जो एक हाफ एल्फ था।
इसलिए वलार ने उसे किसी एक लाइफ को चुनने का मौका दिया था, तो एलरोज ने ह्यूमन लाइफ को चुना। और गैलेडियल एलेंडिल को बताती है कि एलरोज का भाई एलरॉन उसका एक अच्छा दोस्त है। खैर, तो एलेंडिल गैलेडियल को बताता है कि लास्ट किंग की वफादारी आज भी एल्फ के साथ है, और अगर वो नहीं होता तो ये जगह कब से तबाह हो चुकी होती। पर उनकी वफादारी की वजह से उन्हें थ्रोन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया, और अपने बचे कुछ दिन वो मीनार में बिता रहे हैं। और फिर एलेंडिल गैलेडियल को कुछ कागज पत्रे दिखाता है जो उन्हें एक इंसानी जासूस से मिले थे, और इसी से उन्हें मीनार के बारे में पता चला था। और गैलेडियल देखती है कि उसमें वही निशान है जो उसने अपने भाई की बॉडी पर देखा था। और गैलेडियल को पता चलता है कि वो निशान कोई जादुई निशान नहीं है, बल्कि वो साउथलैंड का मैप है। और गैलेडियल देखती है कि उसमें एक प्लान है, एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां बुराई का कब्जा हो और बुराई की जीत हो। और इस प्लान को मॉर्गोथ की हार के बाद उसका सक्सेसर अमल में लाएगा। इसका मतलब सौरोन लौट आया है। गैलेडियल बोलते कि उसने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब साउथलैंड बहुत बड़े खतरे में है और साउथलैंड की तबाही शुरू हो चुकी है। वहीं हेलबेंड शहर में काम ढूंढता है ताकि यहीं अपना घर बसा सके, पर एक बंदा उसे बोलता है कि अगर उसे यहाँ काम करना है तो उसे गिल्ड क्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो एक तरह का कॉइन टाइप का कुछ होता है, और बिना उसके उसे यहाँ काम नहीं मिलेगा। और फिर हेलबेंड उस कॉइन को हासिल करने के लिए वहाँ कुछ बंदों से दोस्ती करता है और उन्हें पार्टी देता है। और फिर हेलबेंड चुपके से उनसे कॉइन चोरी कर लेता है, पर यह बात उन्हें पता चल जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। हेलबेंड उन्हें मना करता है कि वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। और फिर हेलबेंड उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है, पर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और हेलबेंड को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गैलेडियल हेलबेंड से मिलने पहुँचती है। गैलेडियल को पता चल गया था कि हेलबेंड जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और वो जासूस जिसने वो साउथलैंड का मैप बनाया था वो हेलबेंड का ही एंसेस्टर था। गैलेडियल को जासूस के पास एक निशान मिला था, और वैसा ही निशान गैलेडियल ने हेलबेंड के पास देखा था उसके लॉकेट में। हेलबेंड बोलता है कि उसने ये निशान एक बॉडी पर देखा था। गैलेडियल बताती है कि कई साल पहले उसके एंसेस्टर ने साउथलैंड के कई ट्रैप्स को एक साथ कर दिया था, और अगर उसे अपनी ज़मीन बचानी है तो उसे दोबारा ये करना होगा। उनके लोगों का कोई राजा नहीं है और वही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो एक सोल्जर है और उसे ये करना होगा। हेलबेंड बोलता है कि इस निशान के साथ उसके साथ एक दाग भी है कि उसके लोगों ने मॉर्गोथ का साथ देने की कसम खाई थी। पर गैलेडियल बोलते कि उन दोनों को किस्मत ने मिलाया है और वो उसके साथ मिडिल अर्थ चले, वो लोग मिलकर उन्हें बचा लेंगे। जिसके बाद अपने को एलेंडिल और उसके बच्चों को दिखाया जाता है, और इनके नाम होते हैं मैक्सिम और इरियन। और एलेंडिल उन दोनों को गैलेडियल के बारे में बताता है। एलेंडिल बताता है कि गैलेडियल को मिडिल अर्थ जाना है, पर क्वीन ने उसे प्रमोशन दिया उस पर नज़र रखने के लिए। और एलेंडिल मैक्सिम को बोलता है कि 9 दिन बाद उसकी सी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसे सी ट्रेनिंग के लिए जाना है, और उसे विदा करने के लिए उसके रिश्तेदार आने वाले हैं। पर मैक्सिम को सी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना था। इसके पीछे का रीज़न अपने को नहीं बताया गया, पर शायद उसके फादर के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से मैक्सिम अपने फादर को मना कर देता है। पर एलेंडिल बोलता है कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा और उसे 9 दिन बाद सी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जिसके बाद अपन देखते हैं कि क्वीन अपने फादर से मिलती है और बोलती है कि वो वक्त आ गया है जिसका उन्हें डर था और वो एल्फ यहाँ आ गई है। जिसके बाद अपने को नॉरी को दिखाया जाता है और नॉरी और पॉपी सैडॉक का बुक चोरी करने पहुंचते हैं ताकि उन सितारों की भाषा को समझकर उस जगह का पता लगा सकें, क्योंकि उस बुक में वो मैप बना हुआ था जिसके बारे में स्ट्रेंजर ने उन्हें बताया था। तो पहले तो पॉपी नॉरी को मना करती है, पर नॉरी उसे मना लेती है। जिसके बाद नॉरी सैडॉक के बुक के पेज को चोरी कर लेती है, पर तभी वहाँ सैडॉक आ जाता है। पर नॉरी जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और जाकर उस पेज को स्ट्रेंजर को दे देती है। आगे वो लोग मिलकर उन लोगों को याद कर रहे होते हैं जिनकी मौत ठंड की वजह से हुई थी। तभी वो स्ट्रेंजर आकर उन पेजेस को पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उन पेजेस में आग लग जाती है और वो इधर उधर भागने लगता है और जाकर एक जाल में फंस जाता है। और फिर वो नॉरी को पुकारता है और सबको उसके बारे में पता चल जाता है और नॉरी उन्हें सारी बात बता देती है। नॉरी सैडॉक से उन सितारों की भाषा के बारे में पूछती है, पर सैडॉक उसे कुछ नहीं बताता। और हारफुट के नियम बहुत सख्त होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि नॉरी ने उनका कानून तोड़ा है, इसलिए उसे कारवा में पीछे छोड़ दिया जाएगा। पर सैडॉक उन्हें समझाता है कि उनके कानून सख्त है, पर नॉरी अभी बहुत छोटी है और उसे सही गलत का मतलब नहीं पता। तो जैसे उन्होंने डिसाइड किया था वैसे ही वो लोग कल यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर नॉरी अपनी मदर को बोलती है कि उसके मिलने की कोई तो वजह होगी, वो बहुत खास है, पर उसकी मदर उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन वो लोग जाने लगते हैं, पर नॉरी के फादर के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो लोग अपनी गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे और वो लोग काफ़ी पीछे हो गए थे। और उन्हें देखकर पॉपी भी रुक जाती है, पर नॉरी उसे जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ स्ट्रेंजर आता है और नॉरी को अपना दोस्त बोलता है। जिसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि सनलाइट होते ही एरोंडिर और बाकी लोग और पर हमला करते हैं और वो लोग औरकों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ एक वॉग एक भेड़िया आता है और सबको मारने लगता है। एरोंडिर किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करता है और रिवियन मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे मार देते हैं और फिर एरोंडिर भी पकड़ा जाता है। और फिर एरोंडिर को एडार के पास लाया जाता है
और यहाँ पर अपने को इडार को दिखाया जाता है और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।